थैंक यू फॉर। तो बच्चों जब कभी भी गैस को तुम लोग हीट करते हो तो उसकी वॉल्यूम जो होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, द वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस व्हेनेवर द टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, तो टेम्परेचर जनरली क्या कैसे रिलेट करता है चार्ल्स लॉ के हिसाब से। एज पर द चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 101 अपॉन 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273.15। देखो, अगर तुम लोग किसी गैस को हीट करते हो बच्चों, पहले इसको समझते हैं फिर इसको डिफाइन भी कर देंगे। लेट्स कंसिडर दैट आई हैव अ कंटेनर। सो दिस इज अ कंटेनर containing some known amount of gas, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इधर पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट्स से पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, पिस्टन लगा दिया है, तो ये एक्स्ट्रा चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड आई हैव एडेड अ पिस्टन एंड द वॉल्यूम इज V। ठीक है, एंड द प्रेशर ऑफ गैस इज P, द प्रेशर exerted by the gas is P, and the temperature is T1 for now, and volume let's say volume मान लेते हैं V1 होगा। ठीक है, एक मिनट बच्चों। जब मैं हीट कर रहा हूँ बच्चों एंड आई डोंट वांट टू इंक्रीज द प्रेशर, देखो अगर तुम लोग हीट करोगे गैस को, इफ विल कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, डू यू थिंक द प्रेशर विल गोइंग टू बी द सेम? क्या सब लोग को लगता है बच्चों प्रेशर सेम ही रहेगा क्या? अगर मैं वॉल्यूम उतना ही रखता हूँ, वॉल्यूम उतना ही रखता हूँ, अगर टेम्परेचर प्रेशर कम नहीं हो। वॉल्यूम उतना ही रखता हूँ तो प्रेशर उतना कांस्टेंट नहीं है। बच्चों तुम लोग इमेजिन करो, एक कंटेनर में गैस रखे हो, तुम लोग हीट कर रहे हो। जब तुम लोग गैस को हीट करोगे और वॉल्यूम बदलने नहीं दोगे तो गैस तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। गैस गैस की जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी तो उस गैस ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द पिस्टन, पिस्टन के वॉल पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा यहाँ पे, और इस वजह से पिस्टन जो है ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सो वी हैव टू कीप दिस प्रेशर कांस्टेंट। यस बोलो। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस सर। यस, तो मेरे को प्रेशर कांस्टेंट रखना है बच्चों, मेरे को प्रेशर बढ़ाना नहीं है। आई डोंट वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर। ठीक है, आई वांट टू कीप इट कांस्टेंट। सो टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट आई हैव टू मूव द वॉल्यूम, राइट? इफ आई कीप द पिस्टन फिक्स्ड देन द प्रेशर विल गोइंग टू इंक्रीज। जैसे मान लेते हैं बच्चों, प्रेशर जो है वो पहले 1 एटमॉस्फेयर था, अब मैंने हीट कर दिया 2 एटमॉस्फेयर हो गया। गैस को ज्यादा एनर्जी मिली, गैस ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन के ऊपर एंड द प्रेशर इज राइजिंग। So if I want to keep this pressure constant, so what I have to do, I have to increase the volume by 2, double कर देना है volume को, right? So then only the pressure can remain constant. So what is happening here, for every degree rise in the temperature, the volume increases a little bit so as to keep the pressure constant. So if you want to keep the pressure constant at constant pressure, if the temperature is increasing, the volume is increasing. Can I say this? Right? बोल सकता हूँ क्या बच्चों मैं? Yes, everyone. यस सर। So what happens whenever the pressure is kept constant, then if you increase the temperature, the volume will also increase. You have to increase the volume, then only the pressure will remain constant. Otherwise, if you will keep the volume constant, the pressure will increase instead. ठीक है, तो याद रखना, अगर तुम लोग प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, चार्ल्स लॉ बोलता है कि टेम्परेचर जब जब इंक्रीज होता है वॉल्यूम जो होता है गैस का बढ़ जाता है। और कितना बढ़ता है ये जब उनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि हर 1 डिग्री राइज टेम्परेचर करते हो अगर तुम लोग, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, the pressure in the volume increases by 1 upon 273.15, or for every 1 degree drop in temperature,
1 डिग्री अगर टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा और 273.15 से डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ बच्चों चार्ल्स लॉ से कि द गिवन वॉल्यूम ऑफ the volume of a given mass of gas increases or decreases by 1/273.15 of the initial volume। जो भी इनिशियल था उसके 1/273.15 जो है उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और उतने टाइम डिक्रीज हो जाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखना बच्चों, ये लॉ जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे अप्लाई होता है। फॉर ईच डिग्री राइज, फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, तो याद रखना इंक्रीज फॉर ईच डिग्री राइज के लिए इतने अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और फॉर ईच डिग्री डिक्रीज के लिए, फॉल के लिए इतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हीटिंग अ गैस, सो हीट करने से क्या होता है, गैस को एनर्जी मिलेगी बच्चों। गैस विल यूज दिस एनर्जी फॉर द एक्सपांशन एंड द वॉल्यूम विल राइज। सो याद रखना फॉर 1 डिग्री राइज, अगर मैं 1 डिग्री राइज कर देता हूं टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम जो होगा कितना कितना बढ़ जाएगा, बता सकता है मुझे कोई? लेट्स से मान लेते हैं V0 इनिशियल वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा बताओ जरा। 1/273.15। V0 का बेटा, V0 का 1/273.15 टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इनिशियल वॉल्यूम का इतने टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, राइट। वैसे अगर मैं बोल देता हूं फॉर 1 डिग्री फॉल, तो क्या हो जाएगा बताओ, फॉल इन टेम्परेचर पे व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। Decreases. कितने? 1/273.15 से डिक्रीज होगा। जो इनिशियल था उसका उतने टाइम से डिक्रीज हो जाएगा। तो इस बार वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय V0 इंटू 1/273.15। तो याद रखना इतने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, इतने टाइम से डिक्रीज हो जाता है। तो ये हो जाता है फॉर 1 डिग्री राइज इतने टाइम्स बढ़ जाएगा, फॉर 1 डिग्री फॉल इतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों अगर मैं मान लूं फॉर T डिग्री, 1 डिग्री के लिए इतना इंक्रीज हो रहा है, इतना डिक्रीज हो रहा है, तो 2 डिग्री के लिए कितना होगा बच्चों बताओ जरा। 1 डिग्री के लिए इतने टाइम्स अगर डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री के लिए 2 टाइम्स ऑफ दिस, राइट? कैन आई से दैट? यस सर। 3 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 3/273.15। 5 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 5/273.15। और बच्चों अगर मैं T डिग्री बोल दूं तो कितना हो जाएगा बताओ जरा। 3/273. T डिग्री राइज और फॉल, राइज मान के चलते हैं बच्चों, राइज इन टेम्परेचर, द वॉल्यूम राइज कर रहा हूं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा बच्चों बताओ जरा। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज। इंक्रीज होगा। इंक्रीजेस कितना हो जाएगा, V इंटू T/273.15 हो जाएगा, राइट? इज दैट क्लियर बच्चों? सभी को रिलेशनशिप समझ में आ रहा है? यस सर। वेयर V0 यस इज व्हाट, सर। V0 इज व्हाट, इनिशियल। इनिशियल टेम्परेचर। और तुम लोग बोल सकते हो वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर तुम लोग इसको बोल सकते हो इनिशियल वॉल्यूम। हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से मेजरमेंट, फॉर्मूला जो होता है बच्चों, डेफिनेशन जो है 0 डिग्री सेल्सियस को कंसिडर करके डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो बच्चों बताओ वॉल्यूम VT जो है, VT इज दिस वॉल्यूम, राइट? इंक्रीज्ड वॉल्यूम।
increased volume will be how much? Initial volume plus ये, राइट। VT पे क्या वॉल्यूम हो जाएगी? देखो V0 तो है ही वॉल्यूम, लेकिन उतना इंक्रीज हो गया वो भी ऐड हो जाएगा ना बच्चों, है कि नहीं? हाँ ठीक है। यस तो सर। आफ्टर टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर VT क्या है यहाँ पे? VT इज द टेम्परेचर वॉल्यूम एट टेम्परेचर T। तो बच्चों तुम लोग ने बोला मुझको कि अगर T डिग्री में टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो जो भी इनिशियल था उससे उतना टाइम T अपॉन 273.1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो इंक्रीज है, तो टोटल कितना हुआ बताओ? इनिशियल जितना था वो प्लस इंक्रीज जो हुआ है वो, इतना हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो दिस इज द टोटल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम एट temperature T. Can I say that? How many of you got this expression? Please raise your hand and let me know. How many of you have got this expression? So see, initially the volume was V0. After at temperature T, means after rising the temperature by T degree Celsius, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस राइज करने के बाद वॉल्यूम इतना बढ़ जा रहा है, जो इनिशियल था उसका T अपॉन 273.15 बढ़ जा रहा है। तो वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस कितना है? द इनिशियल वॉल्यूम वाज केप्ट एज सच plus the increased volume you have to add now because the volume is increased. तो V0 उसका initial था वो तो रहेगा ही, plus increased volume is also I'm adding, so that is the final volume at temperature T डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आ गया बच्चों सभी को? सर यस, वापस से। सर अपना प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? यस यस, तो इसके लिए तो मैं प्रेशर कांस्टेंट रख दिया हूँ। याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला एट कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं हम लोग। Means I'm not changing the pressure, I'm keeping the pressure constant. So if you want to keep the pressure constant and if you increase the temperature, then you must have to increase the volume, right? बेटा तो सोच, अगर तू गैस को हीट कर रहा है कंटेनर में और उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है कि नहीं? हाँ। अगर तू चाहता है तेरा प्रेशर कांस्टेंट रहे तो तेरे को वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ना। यस सर, राइट। तो वही हो जाएगा। तो वही मैंने बोला यहाँ पे कि अगर तू प्रेशर कांस्टेंट रखता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। याद रखना, हर 1 डिग्री राइज करता है तो टेम्परेचर जो तेरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/273.15 से बढ़ जाएगा, और डिक्रीज करता है टेम्परेचर तो उतने टाइम से ही डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर तू T डिग्री राइज करता है टेम्परेचर तो T/273.15 से डिक्रीज हो जाएगा, राइज करेगा तो इंक्रीज हो जाएगा, फॉल करेगा T डिग्री सेल्सियस से तो उतने टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं हमने इंक्रीज किया, हमने राइज किया टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस मैंने बढ़ा दिया। क्या बात समझ में आ रही है? तो कितने टाइम बढ़ जाएगा? 1 डिग्री पे 1/273 बढ़ रहा था तो T डिग्री पे T/273 टाइम से जो इनिशियल वॉल्यूम था उससे बढ़ जाएगा। तो ये तो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम भी तो लेना पड़ेगा ना कंसिडरेशन में। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस? इनिशियल जो था वो तो है ही, और बढ़ा हुआ वॉल्यूम भी ऐड कर दो। तो जब दोनों ऐड कर दोगे तो दैट इज द टोटल वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, राइट? क्या इतनी बात समझ में आई? कितने बच्चों को अब समझ में आ यस सर, वॉल्यूम इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज में दोनों में डिफरेंस क्या है? यही होगा, साइन का डिफरेंस है। उतने टाइम से, जितने टाइम से बढ़ता है उतने टाइम से घट जाता है। अगर तू टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस बात है गैस का कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन हो जाएगा, they will go into liquid state and the intermolecular force of attraction will increase, and since they'll go into liquid state the volume will decrease, right? Gas tends to occupy more volume, right? समझ में आ रही है Yes, बात? sir. तो तेरा वॉल्यूम जो 1 डिग्री बढ़ाने पे टेम्परेचर जितने अमाउंट से बढ़ रहा है, 1 डिग्री घटाएगा तो उतने अमाउंट से ही घट भी जाएगा। जैसे मान ले तू 100 डिग्री सेल्सियस पे एक टेम्परेचर रखा था, मतलब ऐसे मान ले 0 डिग्री, मान ले 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस की वॉल्यूम थी 100, समझ लेते हैं 100, और 1 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी 100 प्लस 100 का 273.15। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने देखा ना, हाँ सर।
एवरी 1 डिग्री राइज में 1/273 टाइम्स ऑफ वॉट ओवर द इनिशियल वॉल्यूम वॉज, उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये तो इंक्रीज किया तूने, नाउ यू वांट टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस 1 डिग्री सेल्सियस बाय 1। इफ यू विल डिक्रीज 1, तेरे को वापस से 100 ही मिलेगा ना बेटा, है कि नहीं? हाँ तो तू रिवर्स जा रहा है तो उतने अमाउंट से तेरा डिक्रीज हो जा रहा है, और फॉरवर्ड आ रहा है तो उतने अमाउंट से बढ़ जा रहा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज में सिर्फ डिफरेंस ये है कि वॉल्यूम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है डिक्रीज में, और इंक्रीज होने में वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन फैक्टर सेम है, जितने अमाउंट से एक्सपांड हो रहा है उतने अमाउंट से ही घटेगा भी। तो देर इज नो लिटिल चेंज हियर, राइट? देर इज नो लिटिल डिफरेंस हियर, द ओनली डिफरेंस इज द साइन। ठीक है, एक में एक्सपांशन हो रहा है, एक में कंडेंसेशन हो रहा है। क्या समझ में आ गई बात? हाँ चलो बढ़िया। तो बच्चों हमने अभी तक क्या देखा कि हर 1 डिग्री पे इतना बढ़ जा रहा है, तो हर T डिग्री पे इतना बढ़ जाएगा। इतना तो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम में ये चीज ऐड होगी, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? VT इज इक्वल्स टू V0 प्लस V0 इंटू टी अपॉन 273.15। ठीक है, इसी फॉर्मूले को लेके आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। आगे इसका सॉल्यूशन देखो। क्या मैं इसमें V0 कॉमन निकाल सकता हूँ बच्चों ऊपर वाले फॉर्मूले में? निकाल सकता हूँ? हाँ यस बन सर। जाएगा 1 प्लस टी 273.15 बन जाएगा, है कि नहीं? और ये 273.15 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जरा क्या मिल जाएगा? V0 273 प्लस T°C अपॉन 273.15, यही बन जाएगा फॉर्मूला बच्चों। सही बात है? यस हाँ। बच्चों, यस सर। 273.15 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 273.15, 15 लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, 15 प्लस डिग्री सेल्सियस क्या होता है बच्चों बताओ जरा? 2 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन ही होता है क्या? पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था क्या फॉर्मूला? यस यस सर, सर। कैलकुलेट फॉर्मूला होता है। तो इसको कितना केल्विन बोलूंगा मैं? टी केल्विन। T°C है तो टी केल्विन बोलूंगा, राइट? तो मान लेते हैं बच्चों ये टेम्परेचर जो है T है। और बच्चों अगर मैं यहाँ पे केल्विन 273.15 रखता हूँ तो डिग्री सेल्सियस कितना मिलेगा मुझको बताओ जरा? कितना डिग्री सेल्सियस मिलेगा? 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, राइट? तो क्या मैं 273 ऊपर वाले को मैं केल्विन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो नीचे वाले को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट कर दूं इस वैल्यू को, तो ये T0 टेम्परेचर हो जाएगा, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? क्या मैं बच्चों ऊपर वाले को केल्विन और नीचे वाले को केल्विन में T0 बोल सकता हूँ? बिकॉज डिग्री सेल्सियस कितना आ जा रहा है? 0 आई मीन इतना डिग्री सेल्सियस, इतना केल्विन इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस सॉल्व करने पे आ जाएगा। तो अगर केल्विन की जगह पे मैं 273 रखता हूँ, अगर ये चीज को मैं 273 को केल्विन में मेजर करता हूँ और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करता हूँ, तो आई गेट 0 डिग्री सेल्सियस, सो दैट टेम्परेचर इज T0। और ऊपर मेरे को T°C था तो उसको T कंसिडर कर लेता हूँ। समझ में आ रही है बात बच्चों? इसको चाहिए तो तुम लोगों को लिख भी देता हूँ मैं। T हियर इज 273.15 प्लस T। ठीक है, ये T°C, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर और टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, ठीक है। और ये T0 मैंने क्या मान लिया है? 273.15 मान लिया है। सर एक सेकंड खाली ऊपर करें ना, एक हाँ। सेकंड। बोलो, कुछ डाउट है? नहीं सर, खाली देखना था वो। ठीक हो है, गया। T0 को मैंने ये मान लिया। इफ आई रीअरेंज दिस इक्वेशन बच्चों, तो क्या मिलेगा मुझको बताओ जरा? VT अपॉन V0 इक्वल्स टू T अपॉन T0। बच्चों ये T क्या है?
टेम्परेचर, ठीक है, टी डिग्री सेल्सियस जो है बच्चों उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, टी डिग्री सेल्सियस इन केल्विन स्केल, ठीक है। और टी जीरो क्या है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन, है कि नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन कितना होता है बच्चों, बताओ जरा। 273.15. तो 273.15 तो था ना बच्चों ये वाला, है कि नहीं। Yes, sir. और टी जो था वो टी बोल रहा हूँ मतलब कितना हो जाएगा, टी डिग्री सेल्सियस इन केल्विन, टी डिग्री सेल्सियस इन केल्विन कितना होता है, टी डिग्री 273.15 ऐड कर दोगे तो ये केल्विन में आ जाएगा, टी इसको ही तो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज आ रही है बच्चों। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो वॉल्यूम V0 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, और VT is directly proportional to T. So in general, I can say volume is directly proportional to temperature. Can I say this? Yes, everyone. Yes, sir. ठीक है। तो बच्चों यहाँ से साफ साफ पता चल जाता है मैथमेटिकल डेरिवेशन से भी। एक बार वापस से डेरिवेशन कर लेते हैं इसका। इनिशियली हम लोगों ने देखा बच्चों, एज पर द डेफिनेशन, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर द वॉल्यूम इंक्रीजेज by 1/273.15 of the initial volume. So T डिग्री सेल्सियस अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो V0 into T upon 273.15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम मैं लेता हूँ बच्चों, फाइनल वॉल्यूम की मैं बात करूँ, आफ्टर राइजिंग द टेम्परेचर बाय T डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इज इनिशियल वॉल्यूम प्लस द राइज इन वॉल्यूम, जो राइज्ड वॉल्यूम है वो वाला ले लेंगे हम लोग, VO और V इनिशियल प्लस जो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया वो। On rearranging this equation, we will get to this equation. But this is the formula for temp Kelvin. Kelvin में convert करोगे, so this is the temperature, and this is the 0 degree Celsius in Kelvin. So can I write down 0 degree Celsius के लिए T0 और T डिग्री सेल्सियस के लिए T ले लेता हूं मैं, assume कर लेता हूं ये नंबर्स, तो अभी भी वो टेम्परेचर्स ही हैं, राइट। लेकिन ये जो है मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। न्यूमरेटर जो है बच्चों T डिग्री सेल्सियस केल्विन में है, और डिनोमिनेटर T 0 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन में। 0 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन जो होता है उसको हम लोग T0 से दिखा रहे हैं, समझ में आ रही है बात। 0 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन इज इक्विवेलेंट टू 273, ठीक है। इसको हटा देता हूँ पूरा मैं, ठीक है, और वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। On rearranging this equation, you can clearly see जो 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है उस टेम्परेचर का उसी टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और जो T डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम है वो T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। So from comparing this equation, on comparing this equation, you can come to know that the volume is directly proportional to the temperature. So volume is increasing as the temperature is increasing. So in general, we can say volume is directly proportional to temperature, and this is what the Boyle's law says. ठीक है। तो बच्चों इसको रीअरेंज अगर मैं फर्दर करूं तो कैन आई से V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, बोल सकता हूं क्या, बोल सकता हूं क्या बच्चों। Yes, sir. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट्स से बच्चों टेम्परेचर था केल्विन स्केल में और वॉल्यूम था लीटर में। टेम्परेचर जब 100 था तो वॉल्यूम मान लेते हैं 2 लीटर था। टेम्परेचर मैंने 100 केल्विन था, टेम्परेचर मैंने 200 केल्विन ले लिया, तो वॉल्यूम हो गया बच्चों 4 लीटर। बट बच्चों द वॉल्यूम and temperature ratio is constant. Initially the temperature volume ratio was how much? कितना हो गया बताओ? 2/100. 0.02 बच्चों, सही बात है, इतना ही होगा ना V/T वॉल्यूम टेम्परेचर। मेरी Yes. आवाज सबको अच्छे से आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. को मेरी आवाज आ रही है साफ? यस। नाउ टेल मी, दूसरे इक्वेशन के लिए भी सेम ही आ रहा है क्या? दूसरे वैल्यूज के लिए भी सेम ही आ रहा है क्या वैल्यू? यस। Yes, sir. So you see the wall, as the temperature is increasing, the volume is also increasing. So they have direct relationship. But the ratio of volume and temperature is it changing or not?
Yes, sir. It is It not. remains constant. It remains It remains constant. constant. So this is what the equation says. The ratio should be constant, right? Mathematical equation भी तो वही बोल रहा है बच्चों. V is equals to K into T होगा, directly proportional का sign हटाऊंगा तो. So when you'll rearrange the equation, you should get this constant, right? And you are getting constant. For every time you are doubling the temperature, the volume also doubles. But overall, the ratio remains constant. So if I have to draw the graph of this, okay, so what kind of graph we will get? अच्छा, ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों, लेकिन उसके पहले जान लो कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, but the value of the ratio of their I mean values remain same, remains constant. वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है. ये कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट, that k, it depends on what things. This constant k depends on several things. Constant of volume or temperature depends on following factors. Following factors. The factor number one, it depends on the pressure of the gas. So pressure should remain constant, then only this value will remain constant. Pressure of the gas अगर change होगा तो ये V और T का ratio जो है वो भी change हो जाएगा बच्चों. तो pressure of the gas also depends on amount of the gas. So if the amount of fixed amount of gas नहीं लोगे तुम लोग, gas का amount बदलोगे तो ये V और T का ratio भी change हो जाएगा. इसके अलावा ये डिपेंड करता है यूनिट इन विच यू आर एक्सप्रेसिंग द वॉल्यूम. यूनिट ऑफ वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है. अगर अलग अलग यूनिट में लोगे तो वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन के टाइम पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बदल जाता है. तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गिवन मास ऑफ गैस and and the is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure. Can I define like this? एक तो definition मैंने ऊपर दे दिया कि ये क्या बोलता है चार्ल्स लॉ कि for a given volume of a gas, for every time we increase the temperature by 1 degree Celsius, the pressure increases by 1 upon 2, the volume increases by 1 upon 273.15, and every time you decrease the temperature by 1 degree Celsius, the volume decreases by 1 upon 273.15 of the initial volume or volume at 0 degree Celsius. Yes. So another definition, what is the second definition, alternate definition for Charles law? Alternate definition क्या बोलता है चार्ल्स लॉ का, that the volume occupied by a given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature of the gas. बट ये किस पे अप्लाई होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर. याद रखना बच्चों, रिलेशनशिप जो है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई होता है. सो दिस इज द ऑल्टरनेट डेफिनेशन. वी कैन गिव दिस डेफिनेशन आल्सो. ठीक है बच्चों, रीजॉइन करो तो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस डिस्कस करते हैं. फटाफट रीजॉइन करो जरा.